तो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आपका फ्रेंड उस्मान उस्ता। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका एक टॉपिक तो हो गया था। अब दूसरा टॉपिक है इसका बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता, मतलब जीव जगत में विविधता। जीव जगत मतलब लिविंग वर्ल्ड। जो जीव जगत होता है उसमें क्या क्या विभिन्नताएं होती है, डाइवर्सिटी होती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, इंसान, मगरमच्छ, बाज, चील, ये सब एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 बिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। यानी कि अब तक 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज हमको मिल चुकी है। ठीक है, तो ये इसकी डाइवर्सिटी बताती है लिविंग वर्ल्ड की, कि लिविंग वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो अब हम देखते हैं इनका नाम पद्धति, नोमेनकल्चर। यानी कि इतने सारे जीव है, 17 से 18 लाख प्रकार के जो जीव है, तो इनको हम एक नाम देते हैं। तो उस नाम को हम जानते हैं नोमेनकल्चर के द्वारा, यानी नाम पद्धति के द्वारा। तो अब इसमें देखते हैं, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिससे उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाम पद्धति। यानी कि हर जीव का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे उसको हम पूरे विश्व में जान सकते हैं। एक उसका होता है स्थानीय नाम, यानी कि लोकल नेम, तो उस लोकल नेम से जानते हैं। लेकिन अब मान लो अपने को, अब इंडिया के अंदर किसी डॉग को कहते हैं अपन कुत्ता, कहीं पे देसी भाषा में उसको अलग भाषा में कुछ अलग बोलते हैं, और दूसरे इलाकों में उसको कुछ अलग बोलते हैं। लेकिन उस डॉग को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं अपन साइंटिफिक नेम, यानी वैज्ञानिक नाम। तो उस वैज्ञानिक नाम का उपयोग पूरे विश्व में होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसको। नामकरण से पहले सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि उस जीव को हमको पहचानना पड़ता है। यानी कि नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम जानते हों कि ये नाम किस जीव का है और इसे पहचानना है। यानी कि सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे, जब भी जाके उसका नामकरण कर पाएंगे। यानी कि अगर हम किसी चूहे को देखते हैं, तो हम चूहे को देखेंगे तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि चूहा दिखता कैसा है। हम किसी जीव को पहचान पाएंगे, तो हमने चूहे के बारे में सुना हुआ है, देखा हुआ है, तो हम उसको पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले उसको पहचानना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमें दो संस्थाएं हैं। एक तो है ICBN। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर, यानी जो नाम रखते हैं जीवों का। तो जो पेड़ पौधे होते हैं बॉटनी के अंदर आते हैं, तो बॉटनी के अंदर उसको आते हैं, तो उसके लिए एक संस्था है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। ये पेड़ पौधों को नाम रखती है, साइंटिफिक नेम रखती है ये संस्था। इसका नाम है ICBN। इसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। इसी तरह से जीव जंतुओं का नाम रखने के लिए एक संस्था, उसका नाम है ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। तो ये दोनों संस्थाएं पेड़ पौधे और जीवों का नाम रखती है, जीव जंतुओं का। ठीक है, वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम होता है। यानी कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसकी ये गारंटी रहती है कि ये पूरे विश्व में एक ही नाम होगा, अलग अलग नाम नहीं होगा। तो इससे ये सुविधा रहती है कि हम पूरे विश्व में उसको एक ही नाम से जान सकते हैं। जैसे आम का नाम है, साइंटिफिक नेम है मेजिफेरा इंडिका, तो पूरे वर्ल्ड में उसका नाम मेजिफेरा इंडिका ही जाना जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस तरह आम को अपन हिंदी में आम कहते हैं, इंग्लिश में उसको मैंगो कहते हैं, और दूसरी भाषा में संस्कृत में उसको अलग कहते हैं। इससे क्या है कि हमको कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है पूरे वर्ल्ड में एक होता है, तो उसको हम कहते हैं। अब हम देखते हैं बाइनोमियल नोमेनकल्चर, यानी द्विपद नाम पद्धति। ये एक नाम पद्धति है। नाम देने के लिए दो पदों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला जो पद होता है वो होता है जेनरिक नेम, उसका जेनरिक नेम होता है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम, यानी जाति का नाम। एक तो उसका वंश का नाम होता है, उसकी जाति का नाम, यानी जीन का और जाति का स्पेसिफिक नेम होता है। तो इसी जो ये पद्धति है,
तो इस पद्धति को अपन कहते हैं बाइनोमियल नोमेनकल्चर यानी द्विपद नाम पद्धति। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, हमने पीछे से देखा। एक जेनरिक नेम होता है, पहला पद होता है उसका वंश नाम, दूसरा होता है स्पेसिफिक यानी जाति संकेत पद। तो दो घटक होते हैं। जैसे ये देखो, जैसे आम, ये आम का उदाहरण है। आम को कहते हैं अपन मेजीफेरा इंडिका। जो इसका मेजीफेरा जो नाम है, ये इसका वंश नाम है यानी जीनस का नाम है, और जो इंडिका नाम है ये इसका जाति का नाम है, पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम है, यानी इसका पूरा नाम हो गया मेजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से इसका नाम लिखते हैं। ये दो पद में होते हैं, इसको कहते हैं इसलिए द्विपद नाम पद्धति। मतलब दो पद है इसमें, एक ये मेजीफेरा, दूसरा पद है इंडिका। ठीक है। अब हम देखते हैं नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित, यानी कि इसके रूल्स होते हैं। जो ये नाम बना है इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको अपन देखेंगे। पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन द लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो ये बायोलॉजिकल नाम होता है ये लैटिन में होता है और इसको हम इटैलिक लैंग्वेज में लिखते हैं। इटैलिक का मतलब जो इटली देश है उसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इटली, उसमें लिखते हैं। ठीक है। देखो, जैसे जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जिससे ये कोई शब्द है उसको हम सीधा नहीं लिखते, थोड़ा तिरछा लिखते हैं, तो उसको कहते हैं अपन इटैलिक। ठीक है। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इसे लैटिनीकरण अथवा इसे लैटिन भाषा में व्युत्पन्न समझा जाता है। लैटिन भाषा की एक खासियत है कि ये भाषा मृत भाषा है, मरी हुई, डेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? इसमें आप जैसे इसमें लिख सकते हैं ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये एक पुरानी लैंग्वेज है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर साइंटिफिक जो टर्म्स होते हैं इस लैटिन भाषा में ही होते हैं, इसलिए इसका हम लैटिन भाषा में लिखते हैं। अब हम देखते हैं द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीन्स वेल द सेकेंड कंपाउंडेड डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। यानी कि जो इसका जो पहला शब्द होता है वो तो दिखाता है जीन्स के नाम को और दूसरा शब्द दिखाता है जाति के नाम को यानी स्पीसीज के नाम को। यही इसमें कहना चाहता है दूसरे नियम में। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। दूसरा नियम, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत का होता है। अब इसका जो तीसरा नियम है ये है, जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, यानी अगर हाथ से लिखा तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे इसको। ठीक है। मेजीफेरा को नीचे अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग करेंगे। ठीक है। जैसे ह्यूमन्स बीइंग के, जैसे इंसान है, मानव है, उसको क्या अपन लिखते हैं होमो सेपियंस। क्या लिखते हैं? होमो सेपियंस। तो होमो अलग अंडरलाइन होगा, सेपियंस अलग होगा। अब इसमें लिखते हैं जब छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। जैसे अगर मान लो इसको टाइप करते हैं तो टाइप में इटैलिक एक फ्रंट आता है, उसमें लिखना चाहिए। रेखांकन उसके लेटिव उद्भव को दिखा रहा है। अगर इसको अपन नीचे रेखांकित करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब है, जब पहला अक्षर जो वंश को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए जबकि जाति संकेत पद छोटा होना चाहिए। यानी कि जो इसका पहला शब्द है जो जीन्स का होता है, वंश का होता है, वो कैपिटल में होगा, जैसे कि एक कैपिटल एम है, और जो इसके स्पीसीज का होगा, जाति का होगा, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे स्मॉल लेटर में आई लिखा हुआ है। तो जो पहला शब्द होगा वंश जो जीन्स का होगा वो कैपिटल में होगा और जाति का होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ये इसका चौथा नियम है। अब हम देखते हैं, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द ऑपरेटिव फॉर्म, यानी मेजीफेरा इंडिका लीनियस। यानी कि ये मेजीफेरा इंडिका अपन ने लिखा, इसके आगे जो साइंटिस्ट का नेम है लीनियस, तो लीनियस का अपन केवल लिखेंगे लीन। क्या लिखेंगे? लीन। जो ये इंडिकेट करता है कि सबसे पहले इस स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब करा था। डिस्क्राइब मतलब इसका वर्णन करा था सबसे पहले लीनियस ने इसका वर्णन करा था, इसलिए इसके आगे लिखा अपन ने लीन। यानी जाति संकेत पद बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मेडीफेरा इंडिका लीन, ये हिंदी में इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था, यानी जो इसके खोजकर्ता होते हैं उसका नाम पीछे शॉर्टकट में लिख देते हैं। अब इसका अगला देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन
वर्गीकरण किसे कहते हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी जो 17 से 18 लाख जो स्पीसीज है उन सबको अपन अध्ययन नहीं कर सकते एक साथ, तो उसको क्या करते हैं अपन, क्लासिफाइड करते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब उसको अलग अलग अपन छटनी करते हैं, तो इसको कहते हैं अपन क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं टेक्सा, यानी डॉग, कैट, मैमल्स, रीड, राइस, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वेंटेड कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। यानी जो कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे आदि ये सुविधाजनक वर्ग है। इसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यानी कि ये टर्म्स है, ये किसी एक जाति को, एक पद को इंडिकेट करते हैं। जैसे डॉग, ये का इसकी जाति है। कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, ये सब एक वर्ग को, एक क्लास को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सा। इन टेक्सा को जमा के अपन किसमें काम में लेते हैं, टेक्सोनॉमी में। Based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. यानी जो ये टेक्सा होते हैं इनको अपन सही क्रम में जमाएंगे तो अपन को क्या मिलेगी, टेक्सोनॉमी मिलेगी, वर्गीकी मिलेगी। अब हम देखते हैं सिस्टेमेटिक वर्गीकरण पद्धति। जो ये वर्गीकी होती है, टेक्सोनॉमी होती है, इसको किस तरह से अपन परिभाषित करते हैं। अब इसको देखते हैं। सिस्टेमिक शब्द आया है लैटिन भाषा की सिस्टेमा से। किससे आया, सिस्टेमा से। ये आप याद रखना, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से क्या आया है, लैटिन सिस्टेमेटिक वर्ड आया है। इसका अर्थ होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का नियमित व्यवस्था करना। इसको कहते हैं अपन सिस्टेमेटिक्स। लिनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। यानी लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था, जो उसने पब्लिश करा था, सिस्टेमा नेचर। यानी कि जो नेचर होता है उसको अपन नियमित रूप से व्यवस्थित करते हैं। यानी जो जीवों को सही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी। यानी जो टेक्सोनॉमी होती है वो जीवों को क्या करती है, सही क्रम में वर्गीकृत करती है। ये वर्गीकरण कैसे होता है ये तो अपन देखेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आपको ये सबसे पहले इसके नियम जानने चाहिए। ये सबसे मेन आपके द्विनाम पद्धति। जैसे द्विनाम पद्धति है जिसमें दो शब्द होते हैं। पहला तो होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। तो आप ये ध्यान रखना। इसके कुछ उदाहरण मैं और बता देता हूँ। जैसे एक तो हो गया आपके मेजिफेरा इंडिका, जो नाम है आपका आम का, और दूसरा हो गया मानव का नाम है जैसे होमो सेपियंस। इसी तरह से एक मोर का नाम हो गया पेवोक्रिक्टस। तो ये सब क्या है, द्विनाम पद्धति वाले नाम है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।